प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है। माने प्रजातंत्र में हमारा 122 को हो जाएगा तो हम भी पॉलिटिशियन का पढ़ा लिखा होना जरूरी है क्या? दैट इज कॉल नोट ऑफ द मगध यूनिवर्सिटी एंड द पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। का बात कर रहा हूँ, अभी आपने कहा तेजस्वी यादव को लेके नहीं, गठबंधन में आज हम जेल में हमारे से बोल देंगे कि हम पासवान है। अगर आप ऊंचे कास्ट के अगर निकल गए तो फिर आप हमसे थोड़ा सा दूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज, मैं हूँ आपके साथ दीक्षा। इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी जोरों तोरों से काम कर रही है विधानसभा चुनाव को लेकर, और प्रशांत किशोर का कहना है कि अगर पढ़े लिखे नेताओं की बात आए तो प्रशांत किशोर अपने आप को आगे करते हैं और बाकी विपक्ष के नेताओं या फिर जितने भी हमारे नेता मंत्री हैं उनको नीचा दिखाते हैं। अब इस पे हमारे देश की जनता की क्या प्रक्रिया, उनसे बात करके जानते हैं क्या हमारे देश के युवा नेता में शिक्षा होना जरूरी है, क्या पॉलिटिशियन का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। हाँ, पढ़े लिखे नेताओं में प्रशांत किशोर अपने आप को आगे कर रहे हैं। क्या नेताओं में पढ़ा लिखा होना जरूरी है, पॉलिटिशियन का पढ़ा लिखा होना जरूरी है? प्रशांत किशोर कोई पढ़े लिखे हैं क्या? मनीष कश्यप भी पढ़े लिखे थे, परंतु हमारे यहाँ पढ़ा लिखा आज तक ले कोई भी नहीं। आज हमारे यहाँ किशोर टारगेट कर रहे हैं कि जितने भी हमारे मतलब बिहार में एक सूट नहीं आएगा आपको, लाइए हम लिख के दे रहे हैं। हमारे यहाँ जो कुणाल साहब जब 1980 में यहाँ सीनियर एसपी थे, यही बड़ी आरक्षित है हमारे यहाँ, और राजकुमार सिंह जो अभी आरा से हारे हैं, होम सेक्रेटरी ऑफ द भारत सरकार, और बिहार सरकार में पटना का डीएम थे। उनसे तो ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं था जो हमारे आरा से हारे, और एक साधारण व्यक्ति राजकुमार सिंह को हरवा दिया, सुदामा प्रसाद माले का है। तो हमारे यहाँ पढ़ लिखने से राजनीतिक नहीं चलता है। पॉलिटिशियन वही बनेगा जिसके पास पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज हो, जो पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होगा। पॉलिटिशियन का पढ़ा लिखा होना जरूरी है क्या? दैट इज कॉल नोट ऑफ द मगध यूनिवर्सिटी एंड द पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी एंड द सिलेक्शन ऑफ द पटना यूनिवर्सिटी। आज जेपी नड्डा ने आए थे तो पटना कॉलेज का स्टूडेंट था, तो क्या जेपी नड्डा बहुत बड़ा पढ़े में तेज हो गए? तो तेजस्वी यादव काफी पीछे, नौवीं फेल है। तेजस्वी यादव काफी पीछे हो गए, बाकी उसके पिताजी के पास ब्रेन है, पॉलिटिकल साइंस से बीएन कॉलेज से एमए किए थे, और नीतीश कुमार मैकेनिकल इलेक्ट्रिक इंजीनियर। तो फिर राबड़ी देवी को क्यों सीएम के पद पर बैठाए थे जो अंगूठा छाप थी? प्रजातंत्र में वही शासन करेगा जिसका बहुमत 90 को रहेगा। अंग्रेजी में एक वर्ड है, तुम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा कहीं, आर्ट्स पढ़ी होगी था, कि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट फॉर द पीपुल बाय द पीपुल विथ द पीपुल। प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है। माने प्रजातंत्र में हमारा 122 को हो जाएगा तो हम भी मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आज हमारे यहाँ का इतने बड़े पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री फॉर्मूला बता रहे, उस फॉर्मूला का पता है क्या पर्पस कहने का? कि जनता का, जनता के द्वारा, वो हिंदी में है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए। उसी को हम लोग, जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो अरस्तु ने इब्राहिम लिंकन जो अमेरिका के थे, तो वह लिखे थे कि मैन इज ए सोशल एनिमल, ही हू इज अनएबल टू लिव इन सोसाइटी मस्ट बी आइदर गॉड या बीस्ट है। अगर वह मनुष्य जो समाज में नहीं रहता है वो तो जानवर है। अच्छा, ये जनता के द्वारा आप ये बात ले आए हैं, तो मैं सवाल में करूंगी कि जनता के द्वारा, जनता के लिए जो भी ये फॉर्मूला है, तो क्या फ्रॉम द पीपल विद द पीपल बाय द पीपल, तो क्या तो क्या मतलब सरकार जो मंत्री है वो जनता के लिए ऐसा कर रही है? वो जनता के लिए है, वही कर रही है, जनता के लिए काम कर रही है, इसलिए। अच्छा, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे यहाँ श्याम रजक थोड़ा सुन, अगर क्या पढ़ा लिखा है, श्याम रजक को क्यों वैल्यू देता है? वो एक ललाइन से ब्याह कर लिया है अपने जमाना में, हमारा वो विधायक रह चुका है, हम उसको बैठने नहीं देते थे, वो धोबी जात का था। तो सवाल है कि आज भी नीतीश कुमार को जा रहा है, तो अशोक चौधरी को आउट कर रहा है, तो श्याम रजक को लिया जा रहा है। आपकी बातों से जातिवाद झलक रहा है? नहीं, एकदम इम्पॉसिबल। हम ऐसे जातिवाद हैं जो हम निर्दलीय सरकार बनाने के लिए तैयारी है। आई डिपेंड ऑल योर देयर। जैसे कहिए, बात बताइएगा कि श्याम रजक के बारे में ऐसे वैसे, अभी थोड़े दिन पहले अगर इनके गठबंधन में थे, इनके पार्टी में थे, तो श्याम रजक अच्छे लग रहे थे आपको? गठबंधन में नहीं है बउआ, गठबंधन गठबंधन में सुन लो, राजद का बात कर रहा हूँ। अभी आपने कहा तेजस्वी यादव को लेके नहीं, गठबंधन में आज हमरे जेल में हमारे साहब थे, तो कार्तिक कुमार हमरा से जूनियर था, 94 बैच का मास्टर था, हम 88 बैच के थे, तो हमको औरत रोक दिया कि आपको राजनीति का, अगर हम राजनीति करते तो आज हम हेमंत शाही के साथ घूमते थे 86 में, जिसको गोरौल में हत्या कर दिया गया था। आज ये वस्त्र देख रहे हैं ना, रिटायर करके हम अंडरग्राउंड से जुड़े हुए हैं। परंतु हमको क्यों छोड़ दिया गया है? ब्याह करने के कारण। अगर हम नहीं ब्याह करते तो मेरे पीछे बॉडीगार्ड AK-47 का 45 को रहता। आज चुनाव में मैं जीत के आता निर्दलीय, परंतु मैं शादी कर लेने से आज हम डर की ठोकरे खा रहा हूँ। हमसे पढ़ने में ज्यादा कोई बिहार में तेज नहीं था। पढ़े लिखे युवा, क्या लगता है कि हमारे देश के पॉलिटिशियन का पढ़ा लिखा होना जरूरी है कि नहीं?
अभी तो करेंगे हम बोलने ये बात तो आप कहीं ना कहीं सही बोले। हाँ। हम तो चाहते हैं कि वो मुखिया का भी चुनाव होता है ना, तो उसमें भी ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, हाँ। नौकरी बुला के दिया क्योंकि हमारे देश के भविष्य उन्हीं के ऊपर या फिर ये कर दे, उनके पास खुद ही शिक्षा नहीं होगी, वो शिक्षा व्यवस्था कैसे नहीं सुधारें? तो फिर ये हो जाना चाहिए कि जो IAS IPS जो जिनका रिटायर होता है, UPSC क्रैक करके जो रिटायर होता है, उन लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए, जिससे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वगैरह सब चीज़। प्रशांत किशोर कैसे मुख्यमंत्री? हाँ, प्रशांत किशोर का तो अभी चेहरा अभी देख ही रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि उनका सरकार आने के बाद में किसी का चेहरा पता चलता है। कोई किसी को पता था कि तेजस्वी यादव जातिवाद करेंगे, किसी को पता था, जातिवाद करते हैं। हाँ किसी को पता था, नहीं पता था कि किसी को पता था कि हिंदू मुस्लिम होगा, किसी को पता था कि जातीय जनगणना होगा, जातियों में बांटा जाति जाएगा। जनगणना को समर्थन करते हैं कि नहीं? जातीय जनगणना को समर्थन एक तरह से हम नहीं करते हैं। नहीं करने का कारण है कि हमारे बीच में द्वेष फैलता है। ठीक है, अगर हम गलती से बोल देंगे कि हम पासवान हैं, अगर आप ऊंचे कास्ट के अगर निकल गए तो फिर आप हमसे थोड़ा सा दूरी बना लीजिएगा। अच्छा। ठीक है, वैसे हम भूमियार हैं, पासवान नहीं है, हम आपकी बात वो कर रहे हैं। पर एक चीज़ बताइए कि जातीय जनगणना हमारे लिए सही नहीं थी।